हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द CRS टेक पर। जैसा कि आपकी सीरीज पढ़ो वही जो एग्जाम में आई चल रही है, उसी को देखते हुए हम आपके लिए 5 क्वेश्चन का डोज लेके आए हैं, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चौथा। उसे आपको देखना नहीं भूलना है और बने रहो हमारे चैनल के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके साथ सामने है। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बट्टे R का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो हम लोग जानते हैं कि कोई तार, माना हमने L लंबाई का है, माना कोई एक तार L लंबाई का है जिसका प्रतिरोध R ओम दे रखा है, जिसका प्रतिरोध R ओम दे रखा है। इस L लंबाई के तार को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। जब इस तार को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तब इसके प्रत्येक भाग की लंबाई L/4 हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके हैं कि प्रतिरोध डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के। उसी के आधार पर हम इस चारों भागों के अलग अलग प्रतिरोध निकालेंगे तो अलग अलग प्रतिरोध हो जाएंगे हमारे। जैसे लंबाई 1/4 हुई है तो प्रतिरोध भी प्रत्येक भाग का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक भाग का प्रतिरोध बराबर R/4। अब इन कटे हुए चारों भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि चारों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद हमें फॉर्मूला पता है R इक्विवेलेंट निकालने का। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और हमारे पास प्रतिरोध कितने हैं, 4। तो 4 प्रतिरोध होने पर यह क्या हो जाएगा, 1/R4। जबकि तुल्य प्रतिरोध हमें दे कितना रखा है, R डैश दे रखा है। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आपका R डैश के। तो वो आगे चल के देखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट। तो R1 की जगह हम क्या रखेंगे, R/4 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4। अब ये 1/R/4 है तो ये 4 कहां चला जाएगा, प्रत्येक टर्म का ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, एलसीएम आएगा आपका R। देन इसके बाद 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 16/R। 16/R किसका वैल्यू आया है, 1/R इक्विवेलेंट का। जब हम इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका R/16। और हमें R इक्विवेलेंट किसके बराबर दे रखा है, R इक्विवेलेंट दे रखा है हमें R डैश के बराबर। तो इसलिए R डैश बराबर क्या है, R इक्विवेलेंट के। और ये किसके बराबर है बच्चों, R/16 के। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है R डैश अपॉन R का वैल्यू। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका
R इसके नीचे आ जाएगा R डैश के, तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी R डैश अपॉन R की 1/16, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं आज के हम दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि R1 10 ओम, R2 और R3 बराबर हैं, वो किसके बराबर हैं? 20 ओम के, तथा R4, R5 और R6 आपस में बराबर हैं और इनका मान कितना दे रखा है? 30 ओम दे रखा है। इस सवाल में एक परिपथ भी दिया है, तो परिपथ को कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है? 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इस बैटरी में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, और इस सर्किट में हमें क्या क्या ज्ञात करना है वो आगे देखते हैं। तो गणना कीजिए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। इसका मतलब हमें ज्ञात क्या करना है? R इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। इस सवाल के अंदर क्या ज्ञात करना है? हमें R इक्विवेलेंट ज्ञात करना है, तथा बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और हमें क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करनी है। तो चलिए चलते हैं हम इस सवाल के सॉल्यूशन पर। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? R2 और R3 किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इस सर्किट में R2 एवं R3 किस में हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। R2 एवं R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए R2 एवं R3 का इक्विवेलेंट माना R डैश है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। हमें पता है R2 और R3 का मान कितना है? 20। तो हम क्या करेंगे आगे? 1/20 प्लस 1/20, एलसीएम लोगे कितना आएगा? 20। तो इधर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/20। ये किसका मान आया? 1/R डैश का मान आ गया यहाँ से। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2, और 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 1/R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10। अब R डैश की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो R डैश हो जाएगा हमारा 10 ओम। अब इसी प्रकार हमें आगे दिए हुए R4, R5 और R6 समांतर क्रम में, अब इनको समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट अगर हम R डबल डैश मान लें, R4, R5 और R6 किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो इस बार हम इनको संकेतक मात्र से लिखते हैं, R4 समांतर R5 समांतर R6। अब इन तीनों का हम क्या मान लेते हैं? इक्विवेलेंट मान लेते हैं R डबल डैश। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6। इनकी सबकी वैल्यू कितनी दे रखी है? R4 की, R5, R6 तीनों की वैल्यू दे रखी है 30 ओम। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू, 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। अब यदि हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा? 30। अब 1 प्लस 1 प्लस 1, इतना कैलकुलेशन तो आता होगा आपको। तो आगे चलते हैं, 1 प्लस 1 3 बार ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/30। ये किसका मान आया भाई? 1/R डबल डैश का। तो 1/R डबल डैश का वैल्यू कितना आ गया? 1/10। अब यहां से 1/10 किसका वैल्यू आया? 1/R डबल डैश का। तो R डबल डैश कितना हो जाएगा यहाँ? 10 ओम हो जाएगा। तो हमें किस किस की वैल्यू प्राप्त हो गई? एक तो हमें वैल्यू प्राप्त हो गई R डैश की, और एक वैल्यू प्राप्त हो गई हमें R डबल डैश की। अब इस संपूर्ण परिपथ में हमें टोटल R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा? R2 और R3 का इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा, जो कितना है? 10 ओम। R4, R5 और R6 का इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा, जो हमने कितना माना था? R डबल डैश, जिसका वैल्यू आया है 10 ओम। अब आगे हम लोग इसका इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए, हमारे पास परिपथ में R1 है, R डैश है और R डबल डैश है, जो कि डायग्राम, अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं डायग्राम को, तो चलिए दिखाते हैं आपको सॉर्ट आउट करके कैसा बनेगा इसका डायग्राम। तो जहां पर हमारे पास R2 और R3 था, वो किस में बदल जाएगा भाई? वो बदल जाएगा आपका R डैश में।
और R4, R5 और R6 किस में बदल जाएंगे, R डबल डैश में। और जिनकी वैल्यू अब हमें पता है, हमें अब सबकी वैल्यू पता है। R1 कितना है 10 ओम, R डैश कितना है 10 ओम और R डबल डैश कितना है 10 ओम। अब ये R1, R डैश और R डबल डैश किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में। तो सीरीज में हमें पता है इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो चलो आगे निकालते हैं हम R इक्विवेलेंट। तो इसलिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R डैश प्लस R डबल डैश। तो R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, R डैश की 10 और R डबल डैश की भी वैल्यू कितनी है 10। तो इस प्रकार R इक्विवेलेंट कितना प्राप्त हो गया हमें 30 ओम, जो कि हमें इस प्रकार इस क्वेश्चन का पहला आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, इस बैटरी से इस पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हुई है। तो ओम के नियम सबको पता होगा, ओम का नियम क्या होता है V इज इक्वल टू आई अपॉन आर। तो उससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ I की वैल्यू निकालेंगे। तो ओम के नियम से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। I की वैल्यू कितनी हो गई V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट की, जो हमें परिपथ में भी दिखाई गई है। तो ये हो गई 12 बट्टे R कितना आया जो इक्विवेलेंट वाला है वो आया नंबर 30। तो ये कितना हो गया R अपॉन 30। अब इस 12 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 10। 3 से हमने 30 को डिवाइड किया और 12 को भी किससे डिवाइड किया बच्चों 3 से। तो अब क्या करेंगे 4 में डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो इस प्रकार हमें अपने क्वेश्चन के दोनों आंसर प्राप्त हो गए। तो चलिए आज के तीसरे सवाल पर चलते हैं, जो आपके लिए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आप अब सोचने लगोगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि आप बोर ना हो जाए। तो इसमें पूछा क्या गया है, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो वैद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर से तो वैद्युत धारा का मापन होता नहीं है। वोल्ट मीटर से किसका मापन होता है बच्चों, वोल्ट मीटर से मापन होता है तुम्हारा वोल्टेज का या विभवांतर, या उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी भाषा में बोल सकते हैं हम विभव का। तो दूसरा क्वेश्चन है अमीटर से। तो अमीटर से क्या होता है, वैद्युत धारा का मापन होता है। तो ये आंसर हमारा सही है। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है इसमें ऑप्शन, गैल्वेनोमीटर से। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर हमें धारा मापने में भी काम लेते हैं, लेकिन अगर एमीटर और गैल्वेनोमीटर ऑप्शन में दोनों दिए हों तो वहां हमें वरीयता किसको देनी है, अमीटर को देनी है। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करता है, ना कि करंट कितना है वो बताता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अमीटर। ठीक है। तो आगे आगे क्या दे रखा है, ऊर्जा मीटर। ऊर्जा मीटर क्या मापता है, वैद्युत ऊर्जा को मापता है। तो चलिए आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जिसे पढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। तो इस टाइप से जब भी कोई सवाल आए तो सबसे पहले ये देखना है हमें कि सवाल में क्या क्या चीज दे रखी है और क्या चीज निकालनी है। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिखते हैं। तो हमें दे रखा है विभवांतर, यानी वो कितना नाम वोल्टेज दे रखा है 1.5 वोल्ट, और इसके साथ क्या दे रखी है, वैद्युत धारा, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। उसका मान कितना है 0.5 एम्पियर। साथ के साथ उस तार की लंबाई दे रखी है, जिसे हम L से प्रदर्शित करेंगे, और उसका मान है 3 मीटर। और इसके साथ इस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दे रखा है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, A से। उसका मान है 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब
हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। प्रतिरोधकता क्या होती है, किससे प्रदर्शित करते हैं हम प्रतिरोधकता को, रो से। तो हमें फाइंड क्या करना है, रो फाइंड करना है। तो रो का हमारे पास फॉर्मूला पता होगा हमें, जो फॉर्मूला क्या होता है रो का फॉर्मूला होता है हमारा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्या होता है, आर ए अपॉन एल, जहां आर क्या होता है, किसी भी तार का प्रतिरोध, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एल लंबाई होती है। तो आर तो हमें दिए नहीं रखा सवाल के अंदर, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इसके लिए आर को ज्ञात करना। तो आर ज्ञात कहां से करेंगे हम, आर ज्ञात करने के लिए हम करेंगे ओम के नियम का इस्तेमाल। क्यों, क्योंकि हमें वोल्टेज और करंट दे रखी है, इस वजह से हम आर निकालेंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई। V कितना दिया है 1.5, तो 1.5 रख दिया हमने। I कितनी दे रखी है 0.5, तो इसका वैल्यू भी 0.5 रख दिया। तो जब हम 1.5 में 0.5 से डिवाइड करेंगे तब R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो R आ जाएगा हमारा 3 ओम। R कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब हमारे पास रो निकालने के लिए सारे पदों का मान पता है, R का मान पता है, A का पता है और L का मान पता है। अब इस फॉर्मूले में हम रो निकालने के लिए R, A और L तीनों का मान रख देते हैं। तो रो इज इक्वल टू R का मान कितना है 3, A का मान कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन L का मान कितना है 3। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास, रो बचा हमारे पास 6 इंटू 10 टू द पावर -6 मात्रक ओम मीटर। तो ये हमारे इस सवाल का आंसर है, जो सवाल बोर्ड में लगातार बच्चों को परेशान करता रहा है। तो चलिए हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलो, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दें, यानी 30 वोल्ट की एक बैटरी लगा दें, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का सवाल देख के कुछ बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, क्या करना है, सबसे पहले इस सवाल को पढ़ना है, उसके बाद अगर हो सके तो क्या बना लेना है, इसका चित्र बना लेना है। चित्र बनाना कठिन नहीं होता है, आसान काम है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक 2 ओम का प्रतिरोध है, उसके साथ 3 ओम का एक प्रतिरोध किसमें जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना आपको आता ही होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हमें क्या लगाना है, एक बैटरी लगाना है, और वो बैटरी का वैल्यू कितना है 30 वोल्ट। कितना दे रखा है 30 वोल्ट दे रखा है। अब इसके साथ ये जो हमें 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध हैं वो उसके ऊपर लिख देने हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। इसका मतलब होता है कि इस प्रतिरोध ने कितना वोल्टेज खत्म किया या व्यय किया। तो हम क्या करेंगे, माना हमने इसका प्रतिरोध, इसने कितना विभवांतर व्यय किया V1, इसने कितना किया, मान लिया हमने V2, इसने कितना किया V3 किया। तो हमने इस पे लिख लिया चित्र के हिसाब से V1, V2 और V3। ये क्या कर रहे हैं, ये 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध क्रम से इतना विभवांतर कंज्यूम कर रहे हैं या इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें धारा निकालेंगे, जिससे धारा निकालने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। क्यों धारा क्यों निकालेंगे, पहले ये समझो। धारा इसलिए निकालेंगे क्योंकि 2, 3 और 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध लगे होते हैं तो उसमें क्या होती है, धारा समान बहती है। तो समान धारा होने की वजह से हम इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले धारा का मान निकालेंगे। धारा का मान ज्ञात होते ही हमें V1 प्राप्त हो जाएगा, V2 प्राप्त हो जाएगा, V3 प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे, वो ऐसे प्राप्त हो जाएगा क्योंकि इसमें पूरे में आई जाएगी, तो प्रतिरोध हमें 7 दे रखा है, और ओम के नियम से हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है IR। तो V1 क्या हो जाएगा R1 इंटू आई, V2 क्या हो जाएगा R2 इंटू आई, और V3 क्या हो जाएगा R3 इंटू आई। और मान लिया हमने यहां से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है।
तो आई धारा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा इस सर्किट का, और श्रेणी क्रम का आर इक्विवेलेंट हमें निकालना आता है। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम का आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, श्रेणी क्रम में है डायरेक्ट जोड़ दो, तो जोड़ते हैं डायरेक्ट, 2 + 3 + 5। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों, आर इक्विवेलेंट हो गया 10 ओम। सिंपल है ना, 10 ओम निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, धारा निकालनी है। तो धारा किससे निकालोगे, ओम्स लॉ से, यानी ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या होता है भाई, लिख लोगे अगर लिखना है तो, ओम के नियम से। ओम के नियम से आई क्या होता है, आई होता है हमारा V/R। V/R होता है, B का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, रख दो। B का वैल्यू कितना है 30, R का वैल्यू कितना है 10 ओम। तो यहां से I कितने प्राप्त हो गई, हमें I प्राप्त हो गई 3 एम्पियर। I कितनी प्राप्त हो गई 3 एम्पियर। अब हमें क्या प्राप्त करना है, 2 ओम ने कितनी कंज्यूम की वोल्टेज, 3 ओम ने कितनी, और 5 ओम में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुआ। बेसिकली होता क्या है, वोल्टेज की खपत होती है। तो V1 कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो V1 ज्ञात करेंगे, V1 = IR1। तो IR1 करेंगे तो I कितना है 3, R1 कितना है इस केस में 2। तो V1 क्या हो गया 6 वोल्ट, यानी V1 की वैल्यू आ गई हमारी 6 वोल्ट। ये हमारा पहला आंसर है इस सवाल का, 6 वोल्ट पहला आंसर। दूसरे आंसर के लिए क्या करोगे, V2 = IR2। I तो हमारा फिक्स है 3 एम्पियर, और R2 क्या हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा V2 का 9 वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा 9 वोल्ट। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, V3। क्या निकालेंगे, V3। V3 निकालने के लिए क्या करेंगे, IR3। I तो यहां भी फिक्स है, क्यों फिक्स है, और सेम भी है, फिक्स के साथ साथ क्या है सेम। सेम क्यों है, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या लगे हुए थे, हमारे प्रतिरोध लगे हुए थे, जिसका मान 3 है और R3 का मान है 5। तो इस प्रकार ये हो गया 15 वोल्ट, और V3 की वैल्यू हो गई हमारी 15 वोल्ट। तो ये हमारा तीनों आंसर प्राप्त हो गए। तो बच्चों आज के 5 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो, डाउट हो, तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.